कर्नाटक से बीजेपी के सांसद है अनंत कुमार हेगड़े। वो कहते हैं कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि जो हमें संविधान में संशोधन करना यानी कि बदलाव करना जरूरी है, और सिर्फ लोकसभा में नहीं, आपको हमें राज्यसभा में भी जिताना होगा। तो अब बीजेपी जो है, बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि संविधान में बदलाव जरूरी है, बदलाव लाना जरूरी है। हम पटना की जनता से पूछेंगे कि कितना सही कह रहे हैं, कितना सही कह रहे हैं अनंत कुमार। देखिए, उसके बारे में तो हमको कुछ आइडिया नहीं है। बीजेपी ने किनारा ले लिया है क्या कि उनका व्यक्तिगत विचार है बदलने का? यदि अच्छा होगा तो बदला ही जाएगा। ऐसा आपको लगता है कि संविधान में बदलाव की जरूरत है, बदलना चाहिए उसको? देखिए, संविधान तो एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बाबा साहेब ने लिखकर जो गए हैं, उसको तो इतना जल्दी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि कुछ सोचकर ही, कुछ समझकर ही हमारे देश को संविधान देकर गए, और संविधान देकर गए, उसी से हमारा देश आज तक चलता आया। तो कोई कारण होगा ना, कारण होगा, उसको लाया जाएगा। तो बदलाव की जरूरत है, आपको लगता है कि है कुछ भी? किस चीज़ में बदलाव? वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे धर्म को लेकर के, कि धर्मनिरपेक्ष कहीं नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ों पे बदलाव कर देंगे, एक तरफा करना चाहते हैं। धर्म के लेकर तो हम हिंदू धर्म से हैं, तो हम तो उसमें सपोर्ट करेंगे ना। अपना धर्म का तो कोई ऐसा नहीं ना करेगा कि हमारा तो हिंदू धर्म के लिए। भारत किसी एक धर्म के व्यक्ति का, समुदाय का तो नहीं है ना? नहीं, ये तो बात है, लेकिन ये भी तो है कि यहाँ पर हिंदू है, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया, वहाँ पर हिंदुओं का कुछ नहीं चलता है, तो यहाँ पर भी तो हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। और देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ भारत में सभी एक साथ भाई भाई। हाँ, लेकिन यह देश जो है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने का बाबा बागेश्वर नाथ जी ने पहले ही कह दिया है, तो बनेगा ही बनेगा एक दिन। चाहते हैं, हम चाहते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही पूछेंगे। जैसे कि कह रहे अनंत कुमार हेगड़े कह रहे हैं कि संविधान में बदलाव कर देंगे हम। पूछ लीजिए सब पढ़ने वाला लड़का क्या कहे? अनंत कुमार जो है कर्नाटक से बीजेपी के सांसद है, वो का कहना है कि हम चाहते हैं कि संविधान को हम बदले, अगर हम जीत जाएंगे 400 पार लेगा। जीत तो जाएंगे, बीजेपी का सरकार इस बार फिर से आएगी नरेंद्र मोदी। संविधान में बदलाव की क्या तो हो सकता है उनको कुछ लगे कि इससे हमारे देश को फायदा है, डेवलप हो सकता है, तो कुछ कर सकते हैं, इसमें तो उनका मैटर है। आपकी व्यक्तिगत विचार क्या है? बदलाव होना चाहिए कुछ या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कुछ। क्या होना चाहिए? जैसे कि क्या होना चाहिए? आप डिपार्टमेंट में चेंज होना चाहिए? अब बहुत ऐसा डिपार्टमेंट, अब उतना हम क्या बता सकते हैं मैम, लेकिन होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए चेंजिंग। और इस बार फिर से विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि पहले तो संविधान पे चलते नहीं थे, अब तो बदलने की ही बात कर रहे हैं। नहीं, आरोप लगाने का तो विपक्ष का काम है, एक दूसरे को आरोप लगाना। लेकिन ये मान लीजिए, आज हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत डेवलप हुआ है, और आज हम भारत का बात ही नहीं कर सकते, मतलब विदेशों में जाते हैं तो एक लगता है कि हम इंडियन हैं। तो इस तरह से मैं कोई अनंत कुमार हेगड़े का बयान पढ़ा या नहीं आपने? हम लोग सुने आपके माध्यम से। कह रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे। पहले उनको इस्तीफा दे के आना चाहिए, उसके बाद जनता के बीच जो बात करनी चाहिए। एकदम इस्तीफा दे के, जिस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और अनाप शनाप जो बोलते हैं, इस देश का संविधान को कौन बदल सकता है? इस देश को, संविधान को ऐसा विद्वान आदमी लिखा है जो पूरे दुनिया में, इसको जो है, इससे बड़ा लोकतंत्र है, हिंदुस्तान से बड़ा लोकतंत्र पूरे दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर है तो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान से बड़ा जो है कुछ नहीं हो सकता है। अनंत हेगड़े को देखे उसके बाद बात करना चाहिए। पार्टी ने किनारा कर लिया उनके, एकदम करेगा पार्टी को उनको निकालना चाहिए ना। किनारे से क्या मतलब है? वैसे लोगों को क्यों रखे हुए हैं? उनको हमेशा पार्टी से एकदम निकाल के बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आप किनारे कर लेते हैं, किस बात का? संविधान को कोई नहीं बदल। आप माना जाए कहीं पर संविधान का जरूरत है तो उसके लिए बना हुआ है नियम कानून। आप लोकसभा जाइए, राज्यसभा जाइए, वहाँ पर सारे पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं। संविधान को जो है अगर बदलना होगा तो वो नियम तो बदलाएगा, लेकिन पूरे संविधान को खत्म कर दीजिएगा। आप होते कौन है बोलने वाले? आपको इस्तीफा देके तब बात करना चाहिए अनंत हेगड़े जी को। सबसे बड़ा जो है गलत बात बोलते हैं संविधान। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एकदम संघीवादी वाले बयान दे रहे हैं। बहुत गंदा बयान है ना, इस तरह का बयान उनको देना चाहिए देश में। अरे उनको ये बताना चाहिए कि आपने 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात युवा को किए थे वो कहाँ गया? 10 करोड़ अभी रोजगार मिला क्या? पूरे विभाग को प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं आप। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई? आप इस पर बात नहीं करते हैं, कभी परिवारवाद, कभी जो है संविधान की बात, कभी जातिवाद। भैया इससे देश नहीं, हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, मेरे बच्चों को हॉस्पिटल चाहिए बढ़िया, इस पर विचार कीजिए ना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री
मोदी कह रहे हैं कि पूरा भारत मेरा परिवार है। तो जितना लोग भागे हैं ना अरबों रुपया लेके, वो तो उसी का परिवार होंगे ना। जो कौन कौन भागे हैं, माल्या जी है, नाम बता दीजिए भैया, नीरव मोदी, तो ओकरे ना परिवार है सब, हैं? बोले हम तो काला धन ला रहे हैं, आज 10 साल बीत गया, 1 रुपया नहीं आया। लेके जो भागा उन्हीं का परिवार है, तो उनको कब ला रहे हैं? दे दीजिए बांट के हम लोग, भैया बहुत भी गरीब आदमी हम लोग हैं, हमारा बाल बच्चा भूखे मर रहा है, तलाक मंगा दीजिए ना सबसे। ये सब बेकार वाली बात है। और परिवारवाद पर जो बोलते हैं ना, पहले बीजेपी का लिस्ट निकाल लीजिए, किसी का आप अगर हम लोग अगर बोलेंगे ना, एक एक आदमी का बाल बच्चा राजनीतिक में आ गया है। किसका बाल बच्चा? राम एक क्या कहता है, रक्षा मंत्री है, उनका बेटा विधायक नहीं है क्या? माधव सिंधिया जी का बाल बच्चा। अरे किसकी बात करते हैं? ये फालतू अमित शाह का हर, आप चले जाइए महाराष्ट्र में, कोई ऐसा स्टेट में जिसका अगर ऊपर में राजनीति है, उसके बाल बच्चा राजनीतिक में आ गए, डायरेक्ट एंट्री हो रही है उनकी, राज्यसभा जा रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं डायरेक्ट। और जो लोग जो पार्टी में गरीब लोग हैं, जो मेहनत कर रहा है, उसको कहीं जगह नहीं दिया जा रहा। क्यों भाई? इसलिए कि उसका पूर्वज जो है ये किए हुए हैं। नहीं, ये सब आपसे उठा के खाद बना देते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे 2 बार आ गए यहाँ, उनको विशेष राज्य की दर्जा पर बोलना चाहिए कि हम दे रहे हैं। क्यों नहीं घोषणा किए? ये गरीब प्रदेश है। विशेष राज्य की दर्जा कब मिलता है? कब मिलेगा? नहीं भैया सुनिए ना, हमको मतलब यही भैया सुनिए, आप बोलिए नहीं, पहले ही बोलिए। यही नीतीश जी उनके मांग किए थे, नीतीश जी सब लोग मांग किए थे, आज नीतीश जी क्यों उनके साथ चल गए? अच्छा भैया देखिए, एक प्रदेश बिहार जिसकी आबादी 14 करोड़, उसके लिए नंबर 1 इंसान राज्यपाल, जिसको प्रथम नागरिक, दूसरे एक नागरिक सीएम जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, तो वो कई मुद्दों पे बार बार विशेष राज्य का दर्जा वो मांगते हैं। तो जब हमसे ऊपर बैठा हुआ सर्वश्रेष्ठ इंसान जब मांग कर सकता है, तो हम जनता कहाँ हैं? हम तो उनके साथ चलेंगे ना। अब दीजिए इस पे जवाब आप। नहीं बैठा यहाँ पर